नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं एक हमारे पास जूम करके दिखाइएगा कि वरुणा कंपनी का वाटर फील्ड पंप है, जो किसी भी केसिंग के अंदर अर्थात बोरिंग के अंदर इसे डालकर चलाया जाता है। जो ठंडा एवं गर्म से चलने वाला सबसे बेस्ट वरुणा कंपनी का यह मोटर है। इसमें यही प्रॉब्लम था कि यह मोटर पानी नहीं उठा रहा था, जब इसे खींचा भी गया तभी पानी नहीं दे रहा था। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि इसमें जो स्लिप होते हैं, स्लिप पीतल के होते हैं, जिसके द्वारा दिखाइए, मैं दिखा के दिखाइए, यही जो स्लिप होते हैं पूरे पेना कट जाते हैं। इस तरीका से इसका दाग आ जाते हैं, जैसे दिखाते हैं कि देखिएगा कि ये जो स्लिप है पूरे पेना कटा हुआ, जूम करके दिखाई दे नजदीक से। ये जो स्लिप होते हैं जो पूरे पेना कट जाते हैं, जिसके कारण ये मोटर सही रूप से नहीं पंखे को, इम्पेलर को, जिसे हम लोग कहते हैं पन कट्टी अर्थात पानी को काट कर प्रेशर बनाकर ऊपर फेंकने का काम करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आते हैं कि कोई भी पंखे को जब सेट करते हैं, इसका जो लूप होते हैं यहाँ पर ये 4 mm, जब मोटर चलते हैं तो 4 mm पंखे को उठाकर चलने का कार्य करता, मोटर उठता है। इसके बाद उतना आपको गैप होना चाहिए, देख सकते हैं उतना हमेशा उठना चाहिए। यदि यह पंखी उतना नहीं उठता है तो पानी कभी भी नहीं दे सकता। बहुत सारे मिस्त्री जब पूरे बैठाते हैं, इसको उठाते हैं तो कभी उठता भी नहीं है, तो इस स्थिति में पानी नहीं देगा। इसमें पीतल को भी बूस का भी प्रयोग किया जाता है, जो देख सकते हैं इसी पीतल के बूस के द्वारा यहाँ पे ये ठोका हुआ रहता है, जिस पर ये बूस है जो इस तरीका से तेज गति से नचने का काम करता है। जो पूरे पे कटा हुआ आप देख सकते हैं कितना ठकसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार के पंखे को सेट करने के लिए ये जो बाल्ब होते हैं, जिसके द्वारा इसे आसानी से इस प्रकार सेट कर दिया जाता है। इसके बाद इसके अंदर एक पनकट्टी को भी डाल दिया जाता है, जो देख सकते हैं हम डाल के दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर से एक स्लीव के ऊपर देख रहे हैं कि एक चाबियों को यहाँ पर लगा के इस प्रकार सेट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद बाल्ब को इस तरीका से सेट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद यही पनकट्टी को यहाँ पर के लास्ट तक आपको टाइट कर देना पड़ता है। इसके बाद इसके जो ऊपर वाले जो भाग होते हैं आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीका से, जैसे इसमें हम लगा देते हैं। इसका फिर एक पनकट्टी है, इसमें शुरू में ही आपको 4 mm उठाकर किसी भी पनकट्टी को आसानी से सेट कर देना है। इसके बाद फिर इसमें एक स्लीव को डालकर इसे चाबी से पैक करके फिर इसी के द्वारा ये आसानी से बैठता है। और इसमें जितने भी जो स्लीव होते हैं, सारे स्लीव को मैंने इस पर अच्छी तरीक़ा से बैठा देते हैं। ये भी पनकट्टी है, इसको भी इस तरीक़ा से सेट करने के बाद एक स्लीव को यहाँ पर इसे बैठाकर इसे अच्छी तरीक़ा से इसमें सेट कर दिया जाता। और इसके द्वारा फिर एक चाबी होते हैं, इसी चाबी के द्वारा इस पर एक बड़े सा नट के द्वारा देख सकते हैं, ये नट के द्वारा इस पर आसानी से आपको कस देना पड़ता है, ताकि ये बाहर ना निकल सके। देखिएगा इसको जब हम इसे खींचते हैं ये बाहर नहीं निकलेगा, इस पर सीम वाशर के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद इसका जो कवर होते हैं, इस कवर को देख सकते हैं, ये कवर होते हैं, जैसे हम टाइट कर देंगे इस कवर को इसके अंदर आसानी से समाकर, यहाँ पर देखिएगा कि ये जो छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं यहाँ पर इस प्रकार समाकर इसका जो कवरिंग को समाकर यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है। इस तरीका से किसी भी सबमर्सिबल मोटर की हम पंखी को आसानी से बना सकते हैं, किसी भी बिना मिस्त्री को बुलाए हुए। इसलिए जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते दिखाई यही बैनर है MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जो भारत के किसी भी क्षेत्र से आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। जहां हाउस वायरिंग, फैन वाइंडिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, RO, गीजर, मिक्सी, इंडक्शन चूल्हा, ग्राइंडर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है। और यहाँ 2 से 4 घंटे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद फुली प्रैक्टिकल के साथ सिखाने का काम करते हैं। जब तक इच्छा आपको है तब तक आप सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।